10 जनवरी 2025 का दिन था। वृंदावन धाम कॉलोनी के मकान नंबर 128 से अचानक बदबू आने लगी, जिसके बाद वहां के आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उसने तलाश किया तो देखा कि मकान नंबर 128 के जो 2 रूम हैं वह बंद पड़े हुए हैं और ताला लगा हुआ है। जब पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर देखा तो जो कमरा था उसमें एक भी सामान नहीं थी, केवल उसमें एक फ्रिज था। वो भी फ्रिज जो था वह कपड़े से बंधा हुआ था। जब फ्रिज को खोला गया तो उसमें से काली पड़ी हुई लाश बाहर गिरती है। जब ये लाश बाहर गिरती है तब पुलिस ने इस पर छानबीन करना शुरू कर देता है और छानबीन करने के बाद इस पर ऐसा खुलासा करता है जो वाकई में एक चौंका देने वाला खुलासा था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आपदा मित्र सिकंदर साहनी और मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश के वृंदावन धाम कॉलोनी के मकान नंबर 128 का है। 10 जनवरी का दिन था। अचानक पूरे गांव मोहल्ले में कॉलोनी में बदबू फैलने लगी, जिससे वहाँ के लोग परेशान हो गए और तुरंत 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को यह सूचना दिया। पुलिस जो ही वो उस मकान पर पहुंची तो देखा कि जो मकान के अंदर 2 रूम हैं उसमें ताला लगा हुआ है। जब उस ताले को तोड़ा गया तो अंदर देखा गया कि कमरा जो है बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ केवल उसमें एक फ्रिज है, बाकी कोई भी सामग्री नहीं है। जब फ्रिज को खोला गया तो उसमें से एक काली पड़ गई लाश बाहर गिरती है और ये जब लाश बाहर गिरती है तो उसमें जो किराएदार रहता है जिसका नाम बलवीर सिंह होता है, उससे पूछा जाता है इसके बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो बताता, साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पिछले कुछ ही महीनों से यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ और इसके बारे में तो मकान मालिक ही बता सकते हैं। जो मकान मालिक होते हैं ये वहाँ पर नहीं रहते हैं और ये जो मकान मालिक इनका नाम एनके श्रीवास्तव होता है। चूँकि यह मकान को खरीद कर बनवा कर ये भाड़ा पर दे दिया करते थे, वहाँ पर किराएदार आकर रहते थे और अपना मजदूरी किया करते थे। तो मकान मालिक एनके श्रीवास्तव के पास यह सूचना जाती, उनको वहाँ पर बुलाया जाता तो वह बताते ये लाश को तो संजय पाटीदार ही बता सकता है जो कि उज्जैन का रहने वाला है। जब ये खबर पुलिस को लगती है तो पुलिस एक टीम गठित करती है और उज्जैन पहुंचती है। जो संजय पाटीदार था उसके घर, संजय पाटीदार मौके पर घर पर ही था और जब पुलिस ने संजय पाटीदार से पूछताछ करना शुरू किया तो संजय पाटीदार ने बताया कि मैं नहीं जानता, मैं तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से नहीं रह रहा हूँ। जिसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि ये जो लाश है प्रतिभा उर्फ पिंकी का है। जब इससे प्रतिभा के बारे में पूछा जाता है तो यह बताता है कि जो प्रतिभा 2016 में राजस्थान के महेश्वरी नाम के एक लड़के से शादी की थी, लव मैरिज शादी की थी। उसके बाद से कुछ महीनों तक इनका रिश्ता चला, उसके बाद इनका रिश्ता टूट गया और एक दिन उज्जैन में इनका एक रास्ते पर आमना सामना होता है जिससे इनकी दोस्ती बढ़ती है और ये मध्य प्रदेश के वृंदावन धाम कॉलोनी में आकर रहने लगे और ये एकदम पति पत्नी के तरह रह रहे थे। हालांकि जो संजय पाटीदार था ये पहले से ही शादीशुदा था। जनवरी 2024 में जो प्रतिभा थी वो संजय पाटीदार से शादी का दबाव बनाने लगी कि नहीं, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। जो संजय पाटीदार था वह शादीशुदा था और वह यह शादी करना नहीं चाहता था। इसी वजह से इन दोनों के बीच तब जनवरी से ही लड़ाई शुरू हो गया और ये लड़ाई झगड़ा होते होते 1 मार्च 2024 आ गया और 1 मार्च 2024 के दिन इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो ही रहा था। तभी इसका दोस्त विनोद दाविया पहुंचता है इनके घर, इनके रूम पर। जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो लड़ाई इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो संजय पाटीदार है
वह प्रतिभा का उसके दुपट्टे से उसका गला दाब रहा था। जब ये विनोद दावे ने देखा तो वह उसके मुंह को जाकर पकड़ लिया, जो कि इसका आवाज़ जो बाहर ना जा पाए, और इन दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद अब सबूत को छुपाने के लिए इन्होंने फ्रिज में उस लाश को रख दिया। और मार्च 2024 को यह रूम को खाली कर अपने गांव लौट जाता है और फ्रिज को वहीं पर छोड़ देता है। और जो उसमें बिजली जो हमेशा की तरह चालू ही रहती थी, तो ये जो दूसरा किराएदार था, इसने 9 जनवरी 2025 को सोचा क्यों ना ये जो बगल वाला रूम है इसका किराएदार इसमें रहता नहीं है और दर महीने ये जो बिजली का बिल आता है उसको भर देता है, रहता नहीं है, तो मैं क्यों ना इसके रूम की कनेक्शन को काट दूं और जो लाइट का बिल है वह उस किराएदार को नहीं देना पड़ेगा। जिसके वजह से ये जो किराएदार होता है, नया किराएदार होता है, उसके रूम का लाइट को काट देता है और अगले दिन 10 जनवरी को पूरे मोहल्ले में पूरा बदबू फैल जाता है, जिसकी वजह से ये सारी घटना सामने निकल कर आती है। इस बीच मकान मालिक जो संजय पाटीदार है इससे कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर नहीं रहते हो तो अपना सामान उठा ले जाओ और मेरा रूम खाली कर दो। तो यह कहता आपको तो मैं किराया दे रहा हूँ, आपसे क्या दिक्कत है, आप क्यों इस तरह से बातें करते हो। जो मकान मालिक अंकित श्रीवास्तव होते हैं कहते हैं ठीक है और कोई बात नहीं। प्रतिभा जब 2016 में लव मैरिज की थी तो इसके परिवार वाले इससे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, इससे कोई मतलब नहीं रखते थे कि ये कहाँ पर है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में वह कोई सूचना नहीं इकट्ठा कर रहे थे। जब ये लाश मिली तब उन्होंने इस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर इसका अंतिम संस्कार किया और ये जो संजय पाटीदार है उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। और जो उसका दोस्त था विनोद है, पता चला कि वह ऑलरेडी एक जुर्म में राजस्थान के एक जेल में बंद है और उससे भी एक दिन के लिए रिमांड पर लेकर इस सारी घटनाओं को जो है जांच के लिए पुलिस जुटी है। बाकी चोर जो है कितना भी शातिर हो लेकिन वह एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। वो कितनी भी दिमाग लगा दे, कितनी भी सबूत छुपाने का दिमाग गेम खेल ले, लेकिन एक दिन ना एक दिन उसका जो है कर्मों का फल भगवान उसको ज़रूर देंगे। और ऐसा ही हुआ, जो प्रतिभा थी वह खाटू श्याम की जब एक एकादशी आता था तब वहाँ पर मंदिर में जाती थी, पूजा पाठ करती थी। और जब इसकी लाश 10 जनवरी को फ्रिज से मिली तो एकादशी का दिन था और कहीं ना कहीं भगवान हर एक पापों का लेखा जोखा रखते हैं, हर एक को उसके कर्मों का सज़ा मिलती है। इसी वजह से जो संजय पाटीदार था उसका भी कर्मों का फल एकादशी के दिन ही मिला। तो आखिर में चोर कितना भी शातिर तरीके से चोरी करके सबूत को छिपाना चाहे, लेकिन वह अपने पापों के कर्मों से नहीं बच सकता। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।